परमेश्वर ने अपने दास और दासी पास्टर पी.के. मसीह और सिस्टर अमृता मसीह जी को एक ऐसी सेवा दी है जिसके माध्यम से परमेश्वर पूरी दुनिया में अद्भुत कार्यों को कर रहे हैं। इस सेवकाई के माध्यम से देश के कोने कोने में प्रार्थना सभाओं के द्वारा प्रभु के राज्य का सुसमाचार पहुंचाया जा रहा है। इसके पास कुछ नहीं था, उसके लिए परमेश्वर ने अद्भुत कर दिया। मौसम परिवर्तित होगा, बसंत ऋतु आपके जीवन में आने वाली है। जो कोई उसकी तरफ देखेगा वो जीवन को पाएगा, उसके गुनाह क्षमा हो जाएंगे, वो छुटकारे को पाएगा। उसने आपको अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। आप उस दुष्ट पर विजय पाने जा रहे हैं, आप उस दुष्ट शैतान पर विजयी होने जा रहे हैं। परमेश्वर इन सभाओं के द्वारा अनेक लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं और हजारों लोग नया जीवन, छुटकारा, चंगाई और आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर यहाँ से जाएं, छुटकारा लेकर यहाँ से जाएं प्रभु। इस सेवकाई के माध्यम से लगभग 40 लाख से ज्यादा लोग हर महीने परमेश्वर के वचन और प्रार्थना को हमारे YouTube चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर और अन्य सोशल मीडिया से सुनकर विश्वास में मजबूत बन रहे हैं। इन प्रार्थनाओं के माध्यम से परमेश्वर ने अद्भुत काम अपने लोगों के जीवन में किए हैं। डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर कह रहा आपके तो कुछ है ही नहीं, आपके तो एंडोमेट्रियोसिस नहीं है। तभी प्रभु ने मेरी प्रेयर सुन ली और मुझे प्रेगनेंसी दी। 3 साल से मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, तो मैंने ब्रदर पी.के. और सिस्टर अमृता मसीह की मिनिस्ट्री से प्रेयर करवाई। मैं बेबी गर्ल के साथ ब्लेस्ड हुई। मेरी माँ को कैंसर की बीमारी थी। मैंने अमृता मसीह के व्हाट्सएप नंबर पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और कुछ ही दिन बाद मेरी माँ का कैंसर का रिपोर्ट नॉर्मल आया। यह सेवकाई हर महीने प्रार्थना सेंटर के माध्यम से हजारों चिंतित, दुखी, परेशान, बीमार लोगों को प्रार्थना और अपने अनुग्रह भरे शब्दों के द्वारा उत्साहित कर रही है और उनकी निराशाओं में आशा देने का कार्य कर रही है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, प्रभु आपको चंगा करेंगे। प्रभु आपके दुखों को दूर करें, इनके कामों को सफल करें। परमेश्वर आप घबराए नहीं, प्रभु आपके साथ है। प्रभु ने आपको सामर्थ की आत्मा दी है। प्रभु आपको छुटकारा देंगे। इनके परिवार की लड़ाई झगड़ों को प्रभु तो दूर कर। आप इनकी कमी घटियों को दूर करें यीशु मसीह। डरे नहीं, प्रभु आपकी सहायता करें। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं चली जाएं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको काम देंगे, प्रभु आपको कुछ नया काम देंगे। हो सकता है आप में से बहुत से लोग बेरोजगार हों, उनके पास कोई भी काम ना हो, लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु आपको एक नया काम देंगे, प्रभु आपको एक रोजगार देंगे, प्रभु आपको एक बिजनेस देंगे, प्रभु आपको कुछ न कुछ काम देंगे, क्योंकि प्रभु को अच्छा लगता है कि वो अपने लोगों को काम दे। हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया, एक कहानी सुनाई, और उस कहानी में यीशु मसीह ने कुछ बेरोजगार लोगों की बातें की जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं था। इस प्रकार से हुआ कि यीशु कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो सुबह सुबह निकला कि वो मजदूरों को इकट्ठा करे और अपनी खेत में काम करने को उन्हें बुलाए। और वो सुबह सुबह अपने घर से निकला, उसने कुछ मजदूरों को देखा जो चौराहे पर खड़े थे, काम की तलाश में थे। वो उनसे मुलाकात की और उन्हें लेकर गया अपने घर में, और उसने अपना खेत में काम करने के लिए उन्हें रख दिया। उनसे कहा, उनसे उसने मजदूरी को ठहराया और उनसे कहा कि तुम मेरे खेत में काम करो। फिर ऐसा हुआ कि दिन में वो व्यक्ति फिर से गया और फिर से चौराहे पर गया। फिर से उसे कुछ मजदूर दिखे जिनके पास कोई काम नहीं था और दिन हो चुका था। उसने उनसे पूछा, तुम क्यों बेकार में यहां पर खड़े हो? तो उन्होंने कहा कि हमें कोई भी काम नहीं मिला। तो इस व्यक्ति ने कहा, चलो मेरे साथ में और मेरे खेत में काम करो, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। और वे लोग चले गए और उसके खेत में काम करने लगे। फिर कुछ देर बाद वो फिर से गया मार्केट, फिर से उसने कुछ मजदूरों को खड़ा देखा। फिर उसने उनसे पूछा, तुम यहां पर बेकार में क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, हमारे पास कोई भी नहीं है जो हमें मजदूरी दे या फिर हमसे काम करवाए। तो उसने कहा, चलो मेरे साथ में मेरे खेत में काम करना। उन्हें भी लेके गया, अपने खेत में काम करना करवाने लग गया।
जब दिन ढलने ही वाला था, मीन्स शाम होने वाली थी, सबकी छुट्टी होने वाली थी, उससे 1 घंटे पहले वो फिर से गया मार्केट में और उसने क्या देखा कि वहां पर कुछ मजदूर और खड़े हैं। और जब उसने उनसे पूछा तो उन्होंने भी सेम जवाब दिया कि हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। इसलिए उसने कहा कि चलो तुम भी चलो और मेरे खेत में काम करो। उन सब ने उसके खेत में काम किया। कोई तो सुबह सुबह आ गया था, सुबह से शाम तक उसने पूरे दिन भर काम किया। कोई दिन में आया, कोई और दिन में आया, कोई उसी समय 1 घंटे पहले आया। और इस स्वामी ने उन सब मजदूरों को रोजगार दिया, उन सब मजदूरों को काम करने के लिए बुलाया। और अंत में इस स्वामी ने उन्हें मजदूरी दी। 8 पद में लिखा है, 20 अध्याय 8 पद में लिखा है कि सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। और उसके बाद उसके भंडारी ने सब लोगों को मजदूरी बांट दी। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हालांकि यह दृष्टांत और लंबा है, फिर हम कभी देखेंगे, लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन सिखाता है कि यह स्वामी और कोई नहीं, परमेश्वर है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं, हम सब लोग उसके राज्य के लिए काम करें। वो खेत और कुछ नहीं, परमेश्वर का राज्य, वो किंगडम जो आने वाला है, उस किंगडम के लिए हम लोग काम करें। इसलिए परमेश्वर बुला रहा है लोगों को। ये व्यक्ति हर घड़ी जाकर लोगों को बुला रहा है, चलो मेरे किंगडम में काम करो, चलो मेरे किंगडम में काम करो, चलो मेरे किंगडम के लिए काम करो, चलो मेरे राज्य के लिए काम करो, चलो मेरे खेत के लिए काम करो। और उन्हें बुला बुला के लेके जा रहा है कि काम करो, काम करो, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। और उसने सबको मजदूरी भी दी, चाहे उसने कितना भी काम किया हो। उसने 1 घंटा काम किया, उसने उसे भी उतनी मजदूरी दी। जिसने पूरे दिन भर काम किया, उसने उसे भी मजदूरी दी। पक्षपात नहीं किया, जिसने काम किया उससे मजदूरी मिली। प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं उसके राज्य के लिए काम करें। वो आपको बुला रहा है कि आप मेरे राज्य के लिए काम करो। और यदि आप उसके राज्य के लिए काम करते हैं तो आपको मजदूरी मिलेगी। वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, वो यहां भी आपको काम देगा, इस संसार में भी आपको काम देगा। यदि आप उसके किंगडम के लिए, यदि आप उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, यदि आप उसके लिए काम करते हैं, तो वो आपको यहां भी काम देगा, आपको जीवन जीने के लिए भी काम देगा। वो आपको पूरी पूरी मजदूरी देगा, चाहे आप छोटा काम करेंगे, चाहे आप बड़ा काम करेंगे, लेकिन वो आपको मजदूरी देगा। इसलिए उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करें और निश्चय परमेश्वर आपको भी मजदूरी देगा। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। और यदि तुमने परमेश्वर के राज्य की खोज कर ली तो तुम्हें ये सब वस्तुएं यूं ही मिल जाएंगी। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के लिए काम करो। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के लिए काम करो, क्योंकि वो बुला रहा है, आओ आओ मेरे राज्य के लिए काम करो, मेरे राज्य के लिए काम करो, मेरे राज्य के लिए काम करो। वो सबको बुला रहा है, आपको न्योता दे रहा है, आपको बुला रहा है, आपको बुला रहा है कि आओ मेरे राज्य के लिए काम करो। चाहे वो छोटा ही काम क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा काम क्यों ना है, मजदूरी प्रभु आपको देगा। आप ये ना सोचें मैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम करूंगा तो मेरे लिए कौन करेगा, मेरे परिवार कैसा पाला जाएगा, मेरे लिए क्या होगा। परमेश्वर आपको मजदूरी देगा, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। बाइबल कहते हैं पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कर तो ये सब वस्तुएं तुझे परमेश्वर देगा, ये स्वामी तुझे सब कुछ देगा। यदि तू उसके राज्य के लिए काम करता है तो तुझे सब कुछ परमेश्वर देगा, हर एक चीज परमेश्वर तुझे देगा। वो बुला रहा है कि आओ, बेकार में क्यों खड़े हो, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो। मेरे खेत में मजदूरों की कमी है, आओ मेरे खेत में काम करो, आओ मेरे खेत में काम करो। आप कह रहे हैं मेरे पास तो रोजगार नहीं है। अरे आपके पास इस संसार का रोजगार तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत रोजगार है, बहुत जॉब है, बहुत बिजनेस है। वो बुला रहा है, आओ मेरे राज्य में आओ, मेरे राज्य की ढूंढ करो, पहले मेरे राज्य को पाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा, तुम्हें मजदूरी मिल जाएगी, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हो सकता है आज आप बेरोजगार हो सकता है आपके पास कोई काम ना हो सकता है आप अपने घर का ही झाड़ू पोछा काम करती हो सकता है आपके पास एक छोटा सा काम हो, बाकी कुछ नहीं, हो सकता है आपके पास कोई अर्निंग का साधन भी ना हो। लेकिन आज सुबह में परमेश्वर आपको आवाज देते हैं कि बेकार में खड़े मत रहो। तुम यहां पर क्या कर रहे हो?
बेकार में खड़े मत रहो। क्यों अपने समय को बर्बाद कर रहे हो? आओ मेरे खेत में काम करो, आओ मेरे राज्य में काम करो, आओ मेरे खेत में काम करो, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। आओ मेरे खेत में काम करो। यदि आप उसके खेत में काम करते हैं, यदि आप उसके राज्य में काम करते हैं, मजदूरी परमेश्वर आपको देगा। मजदूरी परमेश्वर आपको देगा। आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। आपके लिए प्रबंध उपाय परमेश्वर करेगा, क्योंकि उसकी ये इच्छा है कि उसके राज्य के लिए आप और मैं, हम सब लोग काम करें। उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप और मैं, हम सब लोग काम करें। इसलिए दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको काम देना चाहते हैं, जॉब देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं कि आओ मेरे खेत में काम करो। और जब आप उसके खेत में काम करेंगे तो आपको किसी भी चीज की घटी कमी नहीं होगी। वो सब कुछ आपको यूं ही दे देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम सिंगारी है, मैं जिला महाराजगंज से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे कंधे में बहुत दर्द था, बहुत परेशान थी। मैंने पीके ब्रदर अमिता सिस्टर के पास कॉल करके प्रार्थना करवाई। अब तो से मैं भरी चंगी हूँ। मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। अमिता सिस्टर पीके ब्रदर को पूरा लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह के। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ आप में से हर एक जन खुश है, आनंदित है, क्योंकि परमेश्वर ने ये दिन बनाया है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे पिता, हमारे दया करने वाले, प्रेम करने वाले पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। सुंदर पल हमें दिखाने के लिए धन्यवाद। रात भर में उस एक एक पल और एक एक क्षण में पिता, रात के समय में प्रभु तूने हम सबको संभाला। हम सब के चारों ओर प्रभु आप आग की सहरपनाह बनकर हमें सुरक्षित करते खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और आज का नया दिन प्रभु जी जब हमने देखा पिता, प्रभु धन्यवाद कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। और आज के दिन के कार्यों के लिए प्रभु जी हम तुझे स्मरण करते प्रभु कि तू हमें शक्ति और सामर्थ्य दे, हमें ज्ञान बुद्धि समझ दे, ताकि हर एक कार्य प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम सबके जीवनों से होने पाए। पिता आपने हम सबको बुलाया है। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरी पवित्र बुलाहट के लिए खुदावन। और हम में से जितने भी लोग परमेश्वर हमारे साथ पिता इस सुबह की प्रार्थना में शामिल है पिता, आप उन्हें नामों नाम आशीष दें। उनके बच्चों को, परिवार को प्रभु, परिवार के एक एक सदस्य को पिता आज के दिन में आपकी सुरक्षा, आपके सपोर्ट को, आपकी अगुवाई को पिता, आपकी गाइडेंस को पिता हम मांगते हैं प्रभु। प्रत्येक जन के लिए खुदावन आपकी ब्लेसिंग उनके ऊपर ठहर जाए यीशु के नाम से खुदावन। हर एक को भला चंगा और स्वस्थ रखें आज के दिन में प्रभु। इनके शरीर में प्रभु जी अपनी सामर्थ को दे पिता, ताकि जो कुछ भी कार्य प्रभु तेरे बेटे और बेटियों के द्वारा किया जाए, उसके द्वारा प्रभु तेरा राज्य बढ़े और तेरे बेटे बेटियां प्रभु तेरी तारीफ प्रभु अपने जीवनों से, अपने चलने फिरने उठने बैठने से तेरी तारीफ कर सके खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, रात भर के एक एक पल में तूने हम सबको संभाला पिता। और ये नया दिन जब दिया, इस दिन के एक एक क्षण और एक एक पल में प्रभु तू अपने बेटे बेटियों को, हम सबको तू संभालना पिता। हमें बुद्धि देना प्रभु कि किस प्रकार हम तेरे राज्य को बढ़ा सके, किस प्रकार परमेश्वर परेशानियों से, समस्याओं से और गलत बातों से बाहर निकलने में पिता हम अपने निर्णयों को ले सके। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज के दिन में हर एक जन को अपने गलत काम से छुटकारे के लिए प्रभु निर्णय लेने में पवित्र आत्मा इनकी सहायता और मदद करें। हर एक जन प्रभु इस समय प्रभु अपने आप को तेरे सम्मुख उन्होंने सरेंडर किया है प्रभु, अपने आप को समर्पित किया है पिता, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपा है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से हर एक कमी जो इनके जीवन में है, हर एक जो एडिक्शन इनके जीवन में है, हर एक जो परेशानी इनके जीवन में है, हर एक वो निराशा जो इनके जीवन में है, हम उसे आज्ञा देते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर। हर एक दुख आनंद में बदल जाए, हर एक शोक नृत्य में बदल जाए यीशु के नाम से प्रभु। हर एक कर्जे, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक घटी कमियां यीशु मसीह भरपूरी में बदल जाए यीशु के नाम से खुदावन। इनके कर्जे यीशु के नाम से इनके जीवन से जाने पाए, ये भरपूर समृद्ध प्रॉस्पर हो यीशु नासरी के नाम से खुदावन।
आज जो पिता आपके वचन को जिन्होंने सुना, आपके राज्य के वचन को पिता, उस किंगडम ऑफ गॉड के बारे में पिता, जब लोग हर दिन प्रभु आपके वचन से सीख रहे हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तूने अपने लोगों के लिए काम रखा है। आपके पास आपके लोगों के लिए कार्य है पिता, और वो कार्य है पिता ताकि वो तेरे प्रभु जिस प्रकार प्रभु जी वो व्यक्ति अपने उस दाग की बारी में पिता मजदूरों को लेकर आया और उन्हें काम दिया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे कार्य हैं पिता, जो आप अपने लोगों को पिता उन कार्यों को करने के लिए बुलाते हैं पिता। यीशु मसीह आज बहुत से लोगों से प्रभु तेरा वचन बातचीत कर रहा है पिता, बहुत से लोगों को प्रभु तू अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है पिता परमेश्वर। आज पिता जिनके हृदय में प्रभु ये बात आई है पिता कि मैं तेरे राज्य के लिए कार्य करूंगा प्रभु यीशु मसीह, उनके आज वो तेरी कॉलिंग को सुनने पाए, आज वो अपनी बुलाहट को सुनने पाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज आप बहुतों से बातचीत कर रहे हैं खुदावन, आज इनके हृदयों को खोले और ये तेरे कार्यों को, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए अपने जीवन को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करने पाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आप इन्हें काम दे मेरे पिता, आप इन्हें काम दे परमेश्वर पिता, और वो कार्य के द्वारा तेरा राज्य बढ़े पिता। थैंक यू फादर, आप प्रभु बहुतों को पिता अपनी सेवकाई के लिए बुलाहट दे रहे पिता यीशु मसीह। बहुत से लोग पिता अपने जीवन में पिता तेरे राज्य के लिए पिता कार्य कर सके खुदावन। थैंक यू फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता हर एक व्यक्ति के लिए पिता जो इस समय पिता प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जब उनके पास कोई भी रोजगार का साधन नहीं है यीशु मसीह, आप इन्हें एक बहुत अच्छा रोजगार दें, आप इन्हें गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें, आप इनके इनकम के सोर्सेस को खोले परमेश्वर, क्योंकि आपके पास आपके लोगों के लिए बेहतर उत्तम योजनाएं हैं। आपने कहा है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वह हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। यस माय लॉर्ड जीसस, प्रभु वो कुशल की योजनाएं इनके जीवन में पूरी करें। इनके परिवारों में पिता जो भी कलेश, लड़ाई झगड़ा, मन मिटाव है, जो भी दूरियां हैं, जो भी कम्युनिकेशन गैप है, जो भी कड़वाहट है, यीशु के नाम से इनके परिवारों से ये सारी गड़बड़ियां चली जाए। इनका परिवार में मेल मिलाप, एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे को उत्साहित करना, एक दूसरे को बढ़ाना, वो मसीह प्रेम इनके परिवारों में आए। हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु तेरे प्रेम को चाहते हैं, भरोसे को चाहते, विश्वास योग्यता को चाहते हैं। माता पिता बच्चों के जीवन में प्रभु जी तेरे आदर को चाहते हैं पिता, तेरी संगति को चाहते हैं परमेश्वर पिता। हर एक जन प्रभु तेरे वचन को सुनकर प्रभु तेरे राज्य में जब वो प्रवेश किए हैं पिता, तो तेरे राज्य में पिता जिस प्रकार लोग चलते फिरते उसी प्रकार तेरी प्रजा भी पिता तेरे राज्य के फायदों को उठा सके पिता। थैंक यू फादर, ये फायदा है कि तेरे पास तेरे लोगों के लिए कार्य है, इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इनके बच्चों के लिए। आज जितने भी लोग जॉब के लिए परेशान है पिता, जितने भी लोग रोजगार के लिए परेशान है पिता, उनके पास आपके लिए बहुत ही बेहतर कार्य प्रभु, आप उन्हें प्रभु जी ब्लेस करें पिता, ब्लेस करें यीशु मसीह। आज जितने लोग बीमार है अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें, जहां भी आपको घाव बना है या फिर आपका शुगर लेवल बढ़ गया जिसके कारण आपकी आंखों में और कहीं शरीर के अंग में घाव बने हैं, वहां पर अपने हाथों को रखें यीशु के नाम से। शुगर बढ़ने के द्वारा प्रभु जी जो भी आईज प्रॉब्लम है, घाव ठीक नहीं हो पा रहा, इसी वक्त तो शुगर की बीमारी को हम कंप्लीटली नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, आईज को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, घाव को चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से। जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, सरदर्द की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, यीशु के नाम से सर का दर्द, माइग्रेन प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से। जिनके शरीर के जिस भी अंग में कैंसर है यीशु के नाम से, उस कैंसर को, उसके सिम्टम को हम कंप्लीटली नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। यीशु तेरी चंगाई उस शरीर के अंग में बहने लगे पिता, ये रिसीव करें। पैरालाइज पिता यीशु के नाम से इनके शरीर से चला जाए प्रभु। जिनके प्रभु जो खाना खाते हैं डाइजेस्ट नहीं होता, लीवर में प्रॉब्लम है, लंग्स में, किडनी, हार्ट में प्रॉब्लम है, इसी वक्त इंटरनल हर एक ऑर्गन को हम आज्ञा देते हैं प्रॉपर काम करो यीशु नासरी के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। खुदावन यीशु के नाम से बहरापन, अंधापन चला जाए यीशु के नाम से। जो चल फिर नहीं पाते उनके पैरों में बल दे पिता, जो अपने हाथों को हिला नहीं पाते, नसों की प्रॉब्लम है, नसों की समस्या चली जाए, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, इसी वक्त यीशु के नाम से तेरी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीर में बहने लगे पिता। चलने फिरने पाए, बोलने पाए, सुनने पाए, देखने पाए, जो आज तक प्रभु जी इस बीमारी की अवस्था में रहकर ये नहीं कर पाए, खुदावन तेरी चंगाई को पाकर प्रभु जी हर असंभव कार्य प्रभु ये भाई ये बहन करने पाए। हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर में, आईसीयू में, इनके फैमिली के जो भी लोग बीमारी में है पिता, इस समय
हॉस्पिटल में है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उनके शरीरों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, बीमारियों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, वो सुरक्षित प्रभु भले चंगे होकर अपने घर को आने पाए और तेरी महिमा करें पिता। थैंक यू जीसस पिता। प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोग आज पिता रुकावटें, बाधाएं उनके कार्य को होने में, जमीन लेने में, जमीन में मकान बनाने में पिता, और भी प्रभु फाइल प्रोसेस कंप्लीट होने में, जो भी रुकावटें, बाधाएं इनके मैरिज में, संतान होने में, घर बनने में, जो भी कार्य में रुकावट है, इसी वक्त उस रुकावट को कहते हैं जाओ इनके जीवन से। एक अच्छा लाइफ पार्टनर, बच्चे की आशीष पिता, घर की आशीष इन भाई बहनों को आप दें और तेरी नजदीकी में ये बढ़े, तेरे वचनों में ये बढ़े पिता। थैंक यू फादर, इनका रिलेशनशिप पिता तेरे साथ में मजबूत होने पाए पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते पिता। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, हर प्रकार के फ्रॉड, स्कैम, धोखे से प्रभु जी इन्हें और इनके बच्चों को, इनके परिवारों को बचाए पिता। हर प्रकार की प्रभु जी माइंड को डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते। खुदावन आप इनसे बातचीत करें पिता। थैंक यू फादर, इन्हें सुरक्षित रखें, हर एक के जीवन से अपनी महिमा को ले। जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु आपने एक नया वर्ष उनके जीवन में दिया है। बीते वर्ष प्रभु आपने हर एक पल और हर एक दिन में तूने संभाला, उसी प्रकार इस नए साल में भी परमेश्वर आप उन्हें संभालें, दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, कामों में सफलता दे प्रभु। और विशेषकर जो तेरा वादा है, तेरा प्रॉमिस है परमेश्वर पिता, तूने कहा है कि मैं निश्चय तुझे बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। तूने वायदा किया कि मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। यीशु मसीह इस वचन के द्वारा प्रभु छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जितनों का भी जन्मदिन है, हम उन्हें ब्लेस करते खुदावन। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते पिता। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हर एक जन जिन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की, उनकी आपने सुधी ली, उनके आंसुओं को पोंछा और तसल्ली दी पिता। धन्यवाद करते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन और आमीन।